हाय एवरीवन, हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे थे और हमने टाइम डोमेन सैम्पलिंग देख लिया, हमने नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम देख लिया। अब अभी तक हमने ये माना है, अभी तक हमने आइडियल आइडियल सैम्पलिंग की बात की है, जहां पर या आइडियल सैम्पलिंग या आदर्श सैम्पलिंग इसे बोलें कि अब तक हमने आदर्श सैम्पलिंग की बात की है, जहां पर हम डिराक डेल्टा फंक्शन जैसी सैम्पलिंग पल्सेस जनरेट जहां पर हम डिराक डेल्टा फंक्शन जैसी सैम्पलिंग पल्सेस जनरेट कर सकते हैं, पर असल में हमने सिग्नल सिस्टम्स में देखा है, पर असल में डिराक डेल्टा फंक्शन जैसी पल्स जनरेट करना संभव नहीं है। पर असल में डिराक डेल्टा फंक्शन जैसी पल्स जनरेट करना संभव नहीं है, तो हम ऐसी पल्स जनरेट करते हैं जिसकी पल्स विड्थ टाउ पी है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में आप देख सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन केवल t इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो होता है, उसके अलावा डिराक डेल्टा फंक्शन हमेशा 0 होता है। पर असल में आप ऐसी पल्स जनरेट नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर नॉन जीरो हो, उसके अलावा सभी जगह 0 हो। तो आपको ऐसी पल्स जनरेट करनी पड़ेगी जिसकी कोई फाइनाइट पल्स विड्थ होगी। आप डिराक डेल्टा फंक्शन को आप लिख सकते हैं, अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन पर जाऊं तो Pt या P0t होगा लिमिट टाउ p टेंड्स टू 0 1 over टाउ p माइनस टाउ p बाई 2 से टू 1 over टाउ p और 0 अदरवाइज। डिराक डेल्टा फंक्शंस की डेफिनेशन में एक ये भी डेफिनेशन है, पर असल में मैं इस टाउ p को 0 नहीं कर सकता। असल में जो मैं कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि मैं एक फाइनाइट टाइम के लिए पल्स जनरेट कर सकता हूं, कि मैं एक ऐसी पल्स जनरेट कर सकता हूं P0t होगा, ये लिमिट नहीं आएगी 1 माइनस टाउ p बाई 2 से टाउ p बाई 2 पर यह पल्स 1 होगी और इसके अलावा ये पल्स 0 होगी। तो अब असल में जब मैं सैम्पलिंग करूंगा, असल में जब मैं सैम्पलिंग करूंगा तब असल में जब मैं सैम्पलिंग करूंगा तब मैं SPT
जनरेट करने के लिए ST को PT या P0T की पीरियोडिक रेपिटिशन से असल में मैं पल्स ट्रेन जनरेट करने के लिए या सैम्पलिंग करने के लिए SP को P0T की पीरियोडिक रेपिटेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब मैं PT को लिखूंगा, PT होगा समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी P0T माइनस NTS, ये, या मैं माइनस टाउ पी बाई 2 से टाउ पी बाई 2 ये TS ऐसे ही ये टाउ पी बाई टाउ पी माइनस TS, ये टाउ पी बाई 2 से टाउ पी बाई 2, ये फाइनाइट विड्थ, इसकी विड्थ एक जैसा दिखने का तो बना दूं मैं। तो ये होगा। अब ये PT होगी और ये P0T का एक पीरियोडिक रेपिटेशन है। तो अब फिर से इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस तरह की सैंपलिंग को बोलते हैं सैंपलिंग नेचुरल सैंपलिंग। इस तरह की सैंपलिंग नेचुरल सैंपलिंग कहलाती है। इस तरह की सैंपलिंग नेचुरल सैंपलिंग कहलाती है। और यहां भी मुझे SPT से ST या SPF से SF वापस चाहिए। यहाँ भी मुझे SPT से ST या SPF से SF वापस चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे फिर से SPF निकालना होगा। SPF होगा SF कन्वॉल्व्ड विद PF, SPF होगा SF कन्वॉल्व्ड विद PF। तो मुझे PF निकालना होगा। PF निकालने के लिए मुझे PT चाहिए। PT मुझे पता है, समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी P0T माइनस NTS, P0T माइनस NTS, ये होगा। तो अब क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी फूरियर से ट्रांसफॉर्म लेने के लिए मुझे पहले इसकी फूरियर सीरीज चाहिए। तो PK होगा 1/TS माइनस TS बाई 2 से TS बाई 2 P0T e power j 2 pi K T by TS dt, ये होगा 1/TS
माइनस टाउ पी बाई 2 से टाउ पी बाई 2 e की पावर j 2 पाई के टी बाई टी एस डी टी 1/ts j 2 पाई ts divided by j 2 pi k by ts माइनस टाउ पी बाई 2 से टाउ पी बाई 2 1/ts। अच्छा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो एंड में वही आएगा हमारे पास। तो j 2 पाई k टाउ पी बाई 2 बाई टी एस माइनस माइनस j 2 पाई k टाउ पी बाई 2 टी एस बाई j 2 पाई k बाई टी एस। तो इसे मैं लिख सकता हूँ टी एस e की पावर j पाई k टाउ पी बाई टी एस माइनस e की पावर माइनस j पाई k टाउ पी बाई टी एस डिवाइडेड बाई 2j टाइम्स 1/pi k। ये होगा 1/ts साइन पाई टाउ पी बाई टी एस पाई के टाउ पी डिवाइडेड बाई पाई के टाउ पी बाई टी एस। ये होगा 1/ts सिंक के टाउ पी बाई टी एस, सिंक के टाउ पी बाई टी एस ये होगा। तो पी के आ गया और इसी से मैं पी टी हुआ summation k goes from minus infinity to infinity sinc k tau p by ts j by kt by ts equals k goes from minus infinity to infinity sinc k tau p by ts या pf डेल्टा f माइनस k fs को मैं 1/ts ले रहा हूँ। तो ये pf आया। नेचुरली SPF होगा SF कॉन्वॉल्व विद PF, जिसे कि मैं लिख सकता हूँ समेशन k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी S F माइनस KFS सिंक K टाउ P FS। तो ये एस एफ माइनस के एफ एस सिंक के टाउ पी एफ एस। तो अब इसका मतलब है कि
SF की kth कॉपी सिंक के टाउ पी FS से मल्टीप्लाई होगी। मतलब कि SF की kth कॉपी सिंक के टाउ पी FS से मल्टीप्लाई होगी, और जैसे ही टाउ पी 0 होगा सिंक के टाउ पी FS 1 हो जाएगा, यानी कि वो आइडियल सैम्पलिंग बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाउ पी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे SF की बाद की कॉपीज़ का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि SF की बाद की कॉपीज़ इस सिंक के टाउ पी FS से ज़्यादा पर उस मल्टीप्लिकेशन का असर ज़्यादा पड़ता जाएगा। तो ये नेचुरल सैम्पलिंग है, और इसमें हम देख सकते हैं क्योंकि हमने लो पास फिल्टर ही करना है, क्योंकि हमने लो पास फिल्टर ही करना है, तो क्योंकि हमने लो पास फिल्टर ही करना है तो हमने S hat F के लिए SPF को k इक्वल टू 0 पर ही तो हमने इसे k इक्वल टू 0 पर ही निकालना है। तो हमारा जो सिग्नल लो पास फिल्टरिंग के बाद वापस आएगा वो एग्जैक्टली तो अगर हमने नाइक्विस्ट रेट से ऊपर सैम्पलिंग की है तो S hat F या S hat F SF ही होगा। अगर हमने नाइक्विस्ट रेट से ऊपर सैम्पलिंग की है तो S hat F और SF एक ही होंगे अगर हमने नेचुरल सैम्पलिंग की है। अब प्रैक्टिकल सैम्पलिंग का दूसरा फॉर्म है, हम प्रैक्टिकल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं कि हमने आइडियल सैम्पलिंग नहीं की है, हम डिराक डेल्टा पल्सेस नहीं जनरेट कर सकते। तो प्रैक्टिकल सैम्पलिंग करने का दूसरा तरीका है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग या सैंपल एंड होल्ड। प्रैक्टिकल सैम्पलिंग का दूसरा तरीका है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग या सैंपल एंड होल्ड। इसमें हम हर सिग्नल या हर सैंपल सिग्नल को टाइम डेल्टा के लिए पकड़कर या होल्ड कर रखते हैं। होल्ड करके इसमें हम हर प्रैक्टिकल सिग्नल को टाइम डेल्टा के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो इसे सैंपल एंड होल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर SHF या SHT होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना ज़्यादा आसान रहेगा कि ये सिग्नल ST है, तो यहाँ पर मैंने सैंपल लिया, इसे ऐसे होल्ड किया, यहाँ एक दूसरा सैंपल लिया, इसे ऐसे होल्ड किया, यहाँ तीसरा सैंपल लेकर इसे ऐसे टाइम डेल्टा डेल्टा डेल्टा। तो इस सैंपल को हम टाइम डेल्टा तक होल्ड करके रखते हैं, SHT। तो ये SHT है, ये
हमने सैंपल्स को टाइम डेल्टा पर होल्ड किया। तो अब यहाँ पर सवाल है कि ये मैं कैसे देखता हूँ। तो मतलब कि SHT होगा SPT, HT है SPT कॉन्वॉल्व विद, या SPT को मैंने कॉन्वॉल्व किया है एक होल्ड फंक्शन GT से, जहाँ GT 1 है और उसके अलावा 0। तो GT इस रेंज के बाहर 0 है। सैंपल एंड होल्ड का मतलब है कि मैंने उसे एक फिल्टर से कॉन्वॉल्व किया है, या उसे तब तक उसे एक टाइम डेल्टा के लिए होल्ड करके, या एक टाइम डेल्टा के लिए उस सैंपल वैल्यू पर फिक्स रख रहा हूं। तो अब यहां पर SHF होगा SPF टाइम्स GF, और GF होगा GT का फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी GT -j 2 पाई FT dt डेल्टा -j 2 पाई FT ये होगा -j 2 पाई FT बाई j पाई F 0 to डेल्टा वन माइनस e की पावर -j 2 पाई F डेल्टा बाई j F, इसे मैं लिख सकता हूँ -j पाई F डेल्टा साइन पाई F डेल्टा डिवाइडेड बाई पाई F इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये होगा -j पाई F डेल्टा इंटू डेल्टा सिंक ऑफ F डेल्टा, सिंक ऑफ F डेल्टा e की पावर -j पाई F डेल्टा टाइम्स डेल्टा सिंक F डेल्टा, जो कि मतलब SHF होगा समेशन k गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी SF -k FS e पावर -j पाई F डेल्टा टाइम्स सिंक ऑफ F डेल्टा। ये तो यहाँ पर SHF या सैंपल एंड होल्ड के बाद जो मेरा SHF होगा वो ये आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं k = 0 के लिए भी देखूँ तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम सिंक ऑफ F डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सैंपल एंड होल्ड करने पर जो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम सिंक F डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है, या सैंपल एंड होल्ड करने के बाद मैं, जिसे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग भी बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड को, सैंपल एंड होल्ड या फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करने के बाद मैं वापस ओरिजिनल सिग्नल नहीं ला सकता। तो इसीलिए नेचुरल सैम्पलिंग के बाद वापस ओरिजिनल सिग्नल वापस लाया जा सकता है, पर फ्लैट टॉप सैम्पलिंग या सैंपल एंड होल्ड के बाद ओरिजिनल सिग्नल वापस नहीं लाया जा सकता, या सैंपल एंड होल्ड के बाद मैं रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो ये प्रैक्टिकल सैम्पलिंग थी। अब तक हमने लो पास सिग्नल्स की सैम्पलिंग की बात की है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बैंड पास सिग्नल हो हम उसे किस तरह से सैंपल कर सकते हैं। थैंक यू।